नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जानकारी अड्डा पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स लगातार कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर रहे हैं कि इंस्पायर स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग उनको बहुत सी क्वेरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे डाउट्स इस वीडियो में हम क्लियर करने वाला हूँ। क्या क्या इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन, कौन से आपको बेनिफिट्स इस स्कॉलरशिप के लिए मिलते हैं और बेसिकली कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, और कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग मिलने वाली है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि जब भी मैं स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए सबसे पहले। तो दोस्तों, सिंपली हम यहाँ पर इंस्पायर स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं कि क्या है ये प्रोग्राम है, क्या ये स्कीम है इंस्पायर स्कॉलरशिप। तो सिंपली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, जो कि जो इंडिया के डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा ये स्कॉलरशिप दी जाती है। ये स्कॉलरशिप है जो एनजीओ के द्वारा प्रोवाइड नहीं की जाती, ये सिंपली गवर्नमेंट की ऑफिशियल स्कॉलरशिप है। और इस स्कॉलरशिप के लिए आपको 80,000 पर एनम तक आपको मिल सकता है, यानी कि सालाना आपको 80,000 रुपए तक इस स्कॉलरशिप के लिए मिल सकते हैं। और बेसिकली आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपकी क्लास 12 पास होनी चाहिए किसी भी स्टेट या रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के द्वारा। दोस्तों, बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो सबसे पहली एलिजिबिलिटी है कि आपकी जो एज लिमिट है वो 17 to 22 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो मिनिमम एज है वो 17 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 22 ईयर होनी चाहिए। दोस्तों, आपके जो दूसरी एलिजिबिलिटी है, हैव पास्ड द क्लास 12 एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी सेंट्रल और स्टेट बोर्ड इन इंडिया विद एग्रीगेट मार्क्स, यानी कि आपकी सिंपली जो क्लास 12 है वो पास होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 12th है, आपकी क्लास 12 पास होनी चाहिए किसी भी स्टेट या सेंट्रल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के द्वारा। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। देन दोस्तों, आपकी जो थर्ड एलिजिबिलिटी है वो है बी परस्यूइंग ए बीएससी, बीएस इंटीग्रेटेड एमएससी, एमएस डिग्री कोर्स इन बेसिक एंड नेचुरल साइंसेज फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि आपको सिंपली अगर आप क्लास 12 के बाद बीएससी कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड बीएससी कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड एमएससी कर रहे हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। और बेसिकली अगर आप बीटेक कर रहे हैं या फिर अदर कोर्सेज लाइक डिप्लोमा, आईटीआई कर रहे हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। देन दोस्तों, जो फोर्थ एलिजिबिलिटी है वो है बी अमंग द टॉप 1000 रैंक होल्डर्स इन जेई, यानी कि अगर आप जेई के टॉप 1000 रैंकर होल्डर हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। या फिर आप नीट में, अगर जो नीट है या एआईपीएमटी में अगर आप 1000 रैंक होल्डर है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। ऑलराइट गाइस, हमने यहाँ पर एलिजिबिलिटी देख ली है। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी रिगार्डिंग यहाँ पर 3 कंडीशन गाइस आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहली कंडीशन है द स्टूडेंट्स परस्यूइंग कोर्सेज अदर देन स्पेसिफाइड आर नॉट एलिजिबल, यानी कि अगर आप जो मैंने ऊपर बताई है यहाँ पर आपको जो बीएससी इंटीग्रेटेड एमएससी, एमएससी इन कोर्सेज के अलावा अगर आप अदर कोर्सेज कर रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। देन दोस्तों, दूसरी कंडीशन है द स्टूडेंट्स परस्यूइंग स्टडीज थ्रू ओपन यूनिवर्सिटीज और डिस्टेंस मोड कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप, यानी कि अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटीज से अगर आप कोर्सेज कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। देन दोस्तों, तीसरी कंडीशन यहाँ पर यह है कि अगर आप क्लास 12 के बाद अगर इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए गैप डाल देते हैं, सपोज आपने क्लास 12 2019 में पास की और अगर आप 2021 में स्कॉलरशिप के अप्लाई करते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि आपको जस्ट क्लास 12 पास करने के बाद ही इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करना होता है। तो गाइस, अब हम देख लेते हैं बेनिफिट्स, इसके लिए आपको कितना पेमेंट मिल सकता है, स्कॉलरशिप का आपका जो अमाउंट है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ए टोटल ऑफ 10,000 स्टूडेंट्स विल रिसीव द स्कॉलरशिप वैल्यूड एट इंडियन रूपी 80,000 पर एनम। इट कंप्राइजेस एन annual scholarship of Indian rupees 16,000 and summertime attachment fee of Indian rupee 20,000। तो बेसिकली ये स्कॉलरशिप है वो 10,000 स्टूडेंट्स को दी जाती है साल में। एक साल में 10,000 स्टूडेंट्स को ये इंस्पायर स्कॉलरशिप दी जाती है और 80,000 रुपए यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप का पेमेंट मिलता है। इस स्कॉलरशिप के लिए 80,000 यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला अगर आप 60,000 आपको पहले मिल जाते हैं और 20,000 अगर आप यहाँ पर प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं बीएससी में, ग्रेजुएशन में, तो आपको जो 20,000 है वो रिमेनिंग 20,000 आपके स्कॉलरशिप का पैसा है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो 2 पार्ट में ये डिवाइडेड है 60,000 एंड 20,000, और ये जो पैसा है 80,000 ये आपको पूरी ग्रेजुएशन में मिलता है। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप करते हैं, एमएससी करते हैं, तो भी आपको यहाँ पर 2 साल तक एक्स्ट्रा और मिलेगा, यानी कि टोटल 5 ईयर तक आपको 80,000 पर साल आपको ये मिलने वाला है।
इसको इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए। सो गाइस इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो गाइस इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर नवंबर में ओपन होते हैं। 1 नवंबर से इसके जो फॉर्म है वो जो ऑनलाइन स्टार्ट हो जाते हैं। आप 1 नवंबर से इसके फॉर्म है हर साल फिल कर सकते हैं। और इस स्कॉलरशिप के लिए आपको सिंपली जो मेरिट बेस्ड ये स्कॉलरशिप होती है, अगर आप स्टेट की जो भी आपकी स्टेट की कट ऑफ निकलती है उसको अगर आप क्लियर करते हैं तभी आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है। तो बेसिकली हर कोई स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आपने क्लास 12th की है और अगर आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं विथ बीएससी, आप अगर अदर स्ट्रीम से यहाँ पर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सपोज आप कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर अगर आप आर्ट्स से अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो बेसिकली आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप केवल साइंस से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, तो ही आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो में हमने सारे जो डाउट्स है डिटेल्स हैं यहाँ पर क्लियर कर ली हैं। और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज मेरे इंस्टाग्राम से मुझे कांटेक्ट कीजिए। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आपके जो भी क्वेरी है उससे रिगार्डिंग आपको जवाब मिल जाएगा। या फिर आप इस वीडियो के भी कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको उसका जवाब मिल जाए। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लगातार इस चैनल पर आपको स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग हर अपडेट मिलती रहेंगी और अदर स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग यहाँ पर आपको हर अपडेट मिलती रहेंगी। तो दोस्तों मेक श्योर कि आप चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब रखिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।